SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल पे। जी हां, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले 11 दिनों से युद्ध चल रहा था और अब संघर्ष विराम का बात भी किया गया उसके बाद, और अब जाके संघर्ष विराम हो गया और युद्ध विराम भी हो चुका है, सीज फायर भी हो गया है। आपको बता दें कि सीज फायर का मतलब क्या है। सीज फायर मतलब कि अब जो है वो युद्ध नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब युद्ध इन दोनों के देश में कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, अभी जो है वो युद्ध नहीं होगा। सीज फायर का मतलब यही है। पूरी जानकारी इजराइल और फिलिस्तीन के बाद वहां पे जो हमले हुए हैं उससे कितनी तबाही मची है, इसकी पूरी जानकारी देखिए आप इस रिपोर्ट में। पिछले 11 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसे लेकर अब इजराइल जो है वो अपनी जीत बता रहा है। क्या वाकई इजराइल जो है अल-अक्सा और पास के शेख जर्रा से हट गया है? करीब 2 हफ्ते से भिड़े हिंसक संघर्ष के बाद आखिरकार गजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। 11 दिनों तक चली इस हिंसा में हमास ने इजराइल पर 4000 रॉकेट दागे और इजरायली हिंसा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा में 1500 ठिकानों को निशाना बनाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हिंसा के कारण गजा में कम से कम 234 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल के मेडिकल सर्विसेज का कहना है कि उनके यहाँ हमास में हमले में 12 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। पहले तो आपको हम ये बता दें इस रिपोर्ट में कि सीज फायर आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें तो सीज फायर या युद्ध विराम दोनों पक्षों द्वारा हमेशा के लिए या एक निश्चित अवधि तक युद्ध रोकने का ऐलान है। हालांकि सीज फायर के बाद भी यह बिल्कुल मुमकिन है कि भविष्य में युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। अतीत में भी ऐसा हुआ है जब इजराइल और हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फिर से लड़ाई शुरू कर दी थी। इस बार 2 पक्ष शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार रात के 2 बजे से लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए थे, लेकिन सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले हमास के इजराइल में रॉकेट छोड़े जाने और इजराइल में गजा के हवाई हमले की खबरें थी। सीज फायर की शर्तें भी होती हैं, आपको बताते हैं हम। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की शर्तों को लेकर बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत पर्दे के पीछे होती रही। सीज फायर की इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, मिस्र और कतर की बड़ी भूमिका रही है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि इजराइल हिंसा रोकने के लिए पारंपरिक और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। गजा में एक हमास नेता ने बताया है कि इजराइल कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में स्थिति अल-अक्सा मस्जिद और पास के शेख जर्रा इलाके में हटाने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इजराइल ने इस दावे से इनकार किया है। पूर्वी यरूशलेम का शेख जर्रा वही इलाका है जहां से फिलिस्तीनी परिवार को हटाकर यहूदी बस्तियां बसाए जाने के दबाव के कारण हिंसा उपजी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि गजा में इजरायली सेना के हमले बेहद सफल हैं और इन्होंने हमास के साथ इसके समीकरण बदल दिए। खबर है कि इजराइल ने गजा पट्टी का मानवीय मदद पहुंचाने के लिए क्रॉसिंग पॉइंट खोल दिए हैं। इजराइल में आवाजाही पर लगी ज्यादातर आपातकालीन पाबंदियां हटाई जा चुकी है और कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगी। युद्ध विराम कब तक चलेगा, ये भी उठता है सवाल। इस युद्ध विराम की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और न दुनिया भर के नेता उम्मीद जता रहे हैं कि यह हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मिस्र ने कहा है कि यह सीज फायर पर नजर रखने के लिए तेल अबीब और गजा में अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रतिनिधि मंडल युद्ध विराम को हमेशा के लिए बनाए रखने के तरीके ढूंढेगा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि युद्ध विराम प्रगति का सच्चा मौका लाया है। यूरोपीय संघ की ओर से एक बयान में कहा गया है कि हम इस युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए मिस्र, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका उन सब की तारीफ करते हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई।
चीन ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष गंभीरता से इस युद्ध विराम का पालन करेंगे। ब्रितानी प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम का स्वागत किया है और कहा है कि दोनों पक्षों को युद्ध रोकने के लिए कोई दूरगामी हल ढूंढना चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि इस युद्ध विराम से इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जारी विवाद और मसले हल हो जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद को सुलझाने की कई कोशिशें पहले भी की जा चुकी है, लेकिन उसमें से किसी को सफलता नहीं मिली। इसमें भविष्य में यरूशलेम की स्थिति, कब्जे वाले पश्चिमी तट में यहूदियों बस्तियों का भविष्य, फिलिस्तीनी शरणार्थियों और अलग फिलिस्तीन बनने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले ये युद्ध विराम में क्या हुआ, उसके बाद भी युद्ध फिर क्यों शुरू हो गया? साल 2014 के युद्ध में जब इजराइल सेना गजा घुस गई थी, तब युद्ध विराम की कई कोशिशें हुई थी। इसके बाद भी वहां हिंसा रुक नहीं पाई। साल 2007 में मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन नवंबर 2008 में यह टूट गया और अगले ही महीने इजराइल ने गजा पर भारी हमला कर दिया था। उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गट्स ने जमीनी हकीकत ही यह तय करेगी इजराइल और हमास के बीच आगे क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इजरायली सेना अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। आपको बता दें कि युद्ध विराम के बाद दोनों देश जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं इजराइल, अब सोचने वाली बात यह है कि इजराइल वाकई में अल-अक्सा और पास के शेख जर्रा से हट गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतने दिनों से चल रहे ये युद्ध में अब युद्ध विराम लग चुका है। आपको बता दें कि दोनों देशों में युद्ध के बाद जो है अब दोनों देश ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है और दोनों खुशी मना रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।